मुझे आप सभी पत्रकार से एक सवाल करना है। आपका काम जो है लोग को दिखाना या जो कोई गलत कर रहा है उसे सवाल करना। जब आप मीडिया अंजना ओम कश्यप आज तक की एंकर, अंजना ओम कश्यप आज तक की एंकर जो खुद ही बुलडोजर पे बैठ के वो तुड़वा रही है, जब वो खुद ही बुलडोजर पर बैठ के वो खुद ही तुड़वा रही है, तो सवाल कौन करेगा? सवाल कौन करेगा? हमको इसका जवाब चाहिए। कोई कहता है हिंदू खतरे में। आपको इस बात से आपत्ति है कि अंजना ओम कश्यप उस बुलडोजर में बैठी हुई थी जो बुलडोजर चल रहा था? बहुत ज्यादा आपत्ति है, बहुत ज्यादा आपत्ति है। क्या आपत्ति है? मतलब आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आपको लोग से अगर कोई गलत कर रहा है ना, अगर सरकार करे, पुलिस करे, जनता करे, कोई भी कुछ गलत कर रहा है तो आपका हक है उससे सवाल करने का, ना कि उसके साथ मिलके वो काम करवाने का। ये आपको हक नहीं है। आप पत्रकार, नेशनल न्यूज, आपका आज तक न्यूज जो है ना ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज है और पूरी दुनिया देखती है इस चीज को। लेकिन आपने जो अंजना ओम कश्यप ने जो किया है ये बहुत गलत किया उसने, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मेरे देश में ऐसे भी पत्रकार हैं जो सत्ता पक्ष का तलवा चाटने के तहत वो बुलडोजर पे बैठ के वो मकान तोड़वाते हैं। खतरे में कौन है आज के टाइम में? हिंदुस्तान में खतरे में कौन है सर? हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, कौन खतरे में? खतरे में कोई नहीं, मेरा संविधान खतरे में। क्यों आपको लगा? दिख रहा है सरकार, सर दिख रहा है। जो शाम के 6 बजे जो रैली निकली थी, क्या वो कानून से परमिशन ली भी थी? कानून से परमिशन ली भी थी उस रैली की? नहीं ना। उसके बावजूद 12 साल, 15 साल, 16 साल नाबालिग बच्चों के हाथ में कट्टे, बंदूक, तलवार लेकर निकाल रहे हैं। क्या प्रशासन पे कुछ बोल नहीं सकती थी? ये दिख नहीं रहा तो क्या है? और दूसरी बात, कालीबाड़ी मंदिर है मस्जिद के बराबर में, यहाँ उद्घाटन होते हैं, हर साल होते हैं, हम सब मिलके यहाँ साथ देते हैं। हमने तो कभी मंदिर में कभी हाथ भरता कोई लैंग्वेज या कोई बात ऐसी इस्तेमाल नहीं करी सर। जिन बच्चों के हाथ में पेन कापी देना चाहिए, जिन बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए, उन बच्चों के हाथ में तुम तलवार दे रहे हो, तो मानसिकता क्या है तुम्हारी? मुझे ये बता दो। मैं पूरे भारत से पूछना चाहता हूँ क्या मानसिकता है, क्या जताना चाहते हो देश के अंदर? मेरा देश कहाँ गया? कोई महंगाई की बात नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त हम जहांगीरपुरी में मौजूद हैं और जहांगीरपुरी में सुबह आज बुलडोजर की शुरुआत हुई और बुलडोजर की शुरुआत होने के बाद में बुलडोजर चलता चलता जामा मस्जिद, सी ब्लॉक की जो जामा मस्जिद है वहां तक बुलडोजर आया। बुलडोजर ने ना केवल जामा मस्जिद के बाहर की जो दुकानें थी, उनके बाहर की जो छज्जियां लगी हुई थी उनको तोड़ने का काम किया, बल्कि जामा मस्जिद का जो छोटा गेट था, जो 3-3 फुट की ऊंचाई की दीवारें बनी हुई थी, छोटा जो गेट था, स्टील की दीवारें, स्टील का गेट लगा हुआ था, उसको भी तोड़ने का काम किया। सवाल बड़ा ये है, मीडिया का बड़ी यहाँ पर जमावड़ा था, हर लेवल की मीडिया यहाँ पर मौजूद थी, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, हर लोग यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए हुए 1 घंटे के वक्त हो गया था, उसके बावजूद लगातार कार्रवाई जारी रही। तो ऐसे में लोग यहाँ पर मौजूद है जहांगीरपुरी के, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? 1 घंटे का वक्त हो गया, मीडिया यहाँ पर मौजूद थी, सब लोग मौजूद थे, लेकिन फिर भी हुआ ये चीज़ तो जो भी हुआ ये गलत हुआ। जब ऑर्डर आया, ठीक, हम मानते हैं चलो ऑर्डर है, अतिक्रमण का ऑर्डर आया कि मतलब इसके रोड अथी से हटा दो, ठीक, हम मानते हैं। इसी लाइन में मस्जिद भी है, इसी लाइन में 50 मीटर दूर मंदिर भी है, अतिक्रमण में मंदिर भी है, अतिक्रमण में मंदिर भी है, मस्जिद भी था, मस्जिद तोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं। मैं रोड पे घर बनाया, सरकारी संपत्ति में घर बनाया, मेरा घर तोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन आगे जिसने बनाया उसे भी देखना होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मुझे आप सभी पत्रकार से एक सवाल करना है। आपका काम जो है लोग को दिखाना या जो कोई गलत कर रहा है उसे सवाल करना। जब आप मीडिया अंजना ओम कश्यप आज तक की एंकर, अंजना ओम कश्यप आज तक की एंकर जो खुद ही बुलडोजर पे बैठ के वो तुड़वा रही है, जब वो खुद ही बुलडोजर को बैठ के वो खुद ही तुड़वा रही है, तो सवाल कौन करेगा? सवाल कौन करेगा? हमको इसका जवाब चाहिए। कोई कहता है हिंदू खतरे में। आपको इस बात से आपत्ति है कि अंजना ओम कश्यप उस बुलडोजर में बैठी हुई थी जो बुलडोजर चल रहा था? बहुत ज्यादा आपत्ति है, बहुत ज्यादा आपत्ति है। क्या आपत्ति है इसमें? मतलब आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आपको लोग से अगर कोई गलत कर रहा है ना, अगर सरकार करे, पुलिस करे, जनता करे, कोई भी कुछ गलत कर रहा है तो आपका हक है उससे सवाल करने का, ना कि उसके साथ मिलके वो काम करवाने का।
ये आपको हक नहीं है। आप पत्रकार, नेशनल न्यूज़, आपका आज तक न्यूज़ जो है ना, ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ है और पूरी दुनिया देखती है इस चीज़ को। लेकिन आपने जो अंजना ओम कश्यप ने जो किया है, ये बहुत गलत किया उसने, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मेरे देश में ऐसे भी पत्रकार हैं जो सत्ता पक्ष का तलवा चाटने के तहत वो बुलडोजर पे बैठ के मकान तोड़वाते हैं। मीडिया से जो है वो एक वो होना चाहिए था कि मीडिया के कैमरे है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, रुकना चाहिए था, लेकिन रुका तो नहीं। ये आप सोचो ना सर, ये क्या चीज़ है? पॉलिटिक्स है और क्या है सर? बोलिए। हाँ, ये पॉलिटिक्स नहीं तो क्या है? ये खतरे में कौन है आज के टाइम में? हिंदुस्तान में खतरे में कौन है सर? हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, कौन खतरे में? खतरे में कोई नहीं, मेरा संविधान खतरे में। क्यों आपको लग रहा है? लग क्यों दिख रहा है सरकार? सर दिख रहा है, जो शाम के 6 बजे जो रैली निकली थी, क्या वो कानून से परमिशन ली भी थी? कानून से परमिशन ली भी थी उस रैली की? नहीं ना। उसके बावजूद 12 साल, 15 साल, 16 साल नाबालिग बच्चों के हाथ में कट्टे, बंदूक, तलवार लेके निकाल रहे हैं। क्या प्रशासन उस पर कुछ बोल नहीं सकती थी? ये दिख नहीं रहा तो क्या है? और दूसरी बात, कालीबाड़ी मंदिर है मस्जिद के बराबर में, यहाँ उद्घाटन होते हैं, हर साल होते हैं, हम सब मिलके यहाँ साथ देते हैं। हमने तो कभी मंदिर पे कभी आज भरदा कोई लैंग्वेज या कोई बात ऐसी इस्तेमाल नहीं करी सर आज। अच्छा, और एक बात ये कि जब भी इनका चाहे रामनवमी का हो या हनुमान जी की रैली हो, कुछ भी हो, मस्जिद के आगे क्यों मंडराते हैं? क्या आपको नहीं दिख रहा? नहीं है सर, उस दिन हुआ क्या था, करा गया 2 ना? बारी रैली। आज का सवाल है, उस दिन का सवाल है, लेकिन आज बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी काम चलता रहा। सर ये तो हम रोज ही देख रहे हैं ना, रोज ही दिख रहा है। ये तो रोज ही देख रहे हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छी चीज बोली, भाई साहब ने बहुत अच्छी चीज बोली, न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में है, भाई देश बचाओ, मेरा संविधान खतरे में है। जिन बच्चों के हाथ में पेन कापी देना चाहिए, जिन बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए, उन बच्चों के हाथ में तुम तलवार दे रहे हो, तो मानसिकता क्या है तुम्हारी? मुझे ये बता दो। मैं पूरे भारत से पूछना चाहता हूँ, क्या मानसिकता है? क्या जताना चाहते हो देश के अंदर? मेरा देश कहाँ गया? कोई महंगाई की बात नहीं करता, सिलेंडर का रेट हाई फाई कोई बात नहीं करता ना सर। मैं आपसे भी कह रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है संदेश इसमें? एक मिनट रुकिए, संदेश इसमें क्या देने की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप नहीं कर सकते हैं, मीडिया रहेगी, हर कोई रहेगा, दिन दहाड़े फिर उसके बाद में बुलडोजर चलता रहेगा। संदेश क्या लग रहा है? संदेश क्या है वो जानिए, संदेश क्या है इसका ये जानिए। इससे संदेश ये हमें मिल रहा है कि मतलब कि इंसान को धर्म में उलझा के रखो, धर्म में उलझा के रखो, ना तो लोग रोजगार मांगेगा, ना महंगाई की बात करेंगे। ये 80 रुपए जो है ना सगुन हो गए थे अभी कुछ दिन पहले, 80 पैसे, सॉरी, पेट्रोल की दाम की बात करेंगे। बात तो वहीं से करेंगे। मैं पहले आपसे पहली बार मिल रहा हूँ सर, मैं रोज ही आपका न्यूज पर डे देखता हूँ और मुझे आपके न्यूज पे बहुत विश्वास है, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये संदेश यही दिया जा रहा है कि मतलब कि देखिए यहाँ क्या था, 80-20 की बात हो रही है ना, 80-20। एक चीज़ बताइए सर, 100 लोग की भीड़, 100 जने की भीड़ है यहाँ पे, जिसमें 25 अलग हैं, 75 अलग हैं, भारी कौन है? फिर भी आप खतरे में हैं, तो आप समझिए क्यों खतरे में हैं। ये मीडिया के सामने हुआ, दिन दहाड़े सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, फिर भी ये चीजें नहीं रुकती हैं। तो मीडिया खुद ही करवा रही है। इस पर जो अधिकारी की लापरवाही है, जो अधिकारी मोर्चा मौके वारदात में थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर का पालन नहीं किया, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आप इसका क्या संदेश समझ रहे हैं? इसका संदेश ये है सर कि जब सुप्रीम कोर्ट से 10:45 में आर्डर आ चुका था कि इसे रोक दिया जाए, तो ये जो प्रशासन है ये जानबूझकर इसलिए करा है, इसके पीछे जो है पॉलिटिकल रीज़न भी है। जैसे अजेश गुप्ता है और ये ऐसे लोग जो हैं जो हमारे जो है दिल्ली के अंदर, जहांगीरपुरी के अंदर इस तरीके का जो है हिंदू मुसलमान को डैमेज करके वो सत्ता पे आना चाहते हैं। एक चीज़ मैं ये समझना चाहूँगा कि कहा गया कि उस दिन पथराव हुआ, मस्जिद के ऊपर से पथराव किया गया, मुस्लिमों ने जो है घर से पथराव किया। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था, उसके बावजूद बुलडोजर नहीं रुक रहा था, लेकिन आज तो पत्थर नहीं दिखे हमें। तो आप समझो ना इस बात को कि मुसलमान के अंदर कितनी सहनशीलता है कि बर्दाश्त करने की। आप समझो ना, यहाँ से आप पढ़े लिखे हैं ना, समझो ना इस बात को। अगर मुसलमान अगर इस तरीके का बहमित करता लोगों को या ऐसी नॉन धर्म के पीछे बढ़ता, तो आज पत्थर चलते हैं। मुसलमान वो नहीं है जो सोच रहे हो। दूसरी बात, ये जहांगीरपुरी के अंदर आज तक कभी हिंदू मुसलमान तो हुआ ही नहीं है। मेरे मजहब में क्या कहा गया पता है? अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं
अगर पीछे से आपको आके कोई गोली भी मार देगा ना, अगर आप नियत बांधे हुए हैं, पीछे से अगर कोई गोली भी मार देगा तो नियत नहीं तोड़ना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मस्जिद जो होती है वो दंगा करने की जगह नहीं, इबादत की जगह है वो। वहाँ हम पत्थर बियर का बोतल की बात करते हैं, हम दारू पी के मस्जिद नहीं घुस सकते। अब वहाँ से बियर की बोतल कैसे फेंकेंगे हम? रही बात इसकी क्या कहता है, पत्थर फेंकने की, ठीक है। हमको एक सवाल का जवाब चाहिए सर आपसे कि दिन में 2 बार गुजरे थे जुलूस यहाँ से? पब्लिक से पूछिए। 2 बार जुलूस एकदम प्यार से चले गए सर, ठीक। फिर वो राउंड लगा के आए, यहाँ गेट पे गाड़ी खड़ी की जब इफ्तार का टाइम हुआ। इफ्तार का टाइम जब होता है ना सर, आधा पौने घंटा पहले से ही जो है ना लोग उसमें इबादत में लग जाते हैं। कोई इफ्तारी निकालते हैं, कोई दुआ करते हैं, कोई खुदा से मांगते हैं। वो टाइम मांगने की होती है ऊपर वाले से, तो उस टाइम वो बैठ के अपना ये करते हैं। और उसी टाइम ये आके वहाँ पे डीजे फलना चिल्ला करना शुरू किया। उसके बाद जब उसको समझाया गया कि आप ऐसा मत करो, आप थोड़ा आगे बढ़ा लो, वहीं पे जाके बजाओ, जो भी करना है वहाँ पे जाके करो, ठीक है। लेकिन उसने वहाँ पर से उसको भगदड़ में अति कर दिया। लेकिन अब वही बात है कि यही जो चीज़ है, दिखाया एक ही चीज़ जा रहा है कि मुस्लिम समाज किधर से गोली चलाए और किधर से पत्थर चलाया। वही बोल रहा हूँ, मुस्लिम समुदाय किधर से गोली चलाया, किधर से पत्थर चलाया। मंदिर के पास कभी कवर करना। नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, मीडिया का जमावड़ा था, उसके बावजूद जो है वो लगातार कार्रवाई होती रही। हाँ, कार्रवाई होती रही, मगर एक तरफा हो रही है, एक तरफा हो रही है जो भी हो रहा है। क्योंकि जितने भी मुद्दे आ रहे हैं दोनों तरफ से होने चाहिए, 2 पक्ष में होने हैं, और दोनों पक्ष की लड़ाई हुई है। तो दोनों पक्ष में से एक पक्ष को दिख रहा है, दूसरा पक्ष बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी, कहीं से भी नहीं दिख रहा है। दूसरा सवाल मैं एक यहाँ पर ही पूछ रहा था कि उस दिन कहा गया 16 तारीख को कि मस्जिद से पत्थर चले और मुस्लिमों ने अपने घरों से पत्थर चलाए। रुके जब सवाल पूरा करने दीजिए। तो लेकिन आज मस्जिद का जो छोटा गेट था आगे का, वो तोड़ा गया, लेकिन पत्थर आज तो नहीं दिखे। नहीं, आज लोग ही नहीं है वहाँ पर, कोई भी लोग नहीं है। उस दिन का मामला ऐसा था कि जाने आज तो मस्जिद का बाकायदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नियमों के बाद में गेट टूटा, तब भी जो है वो कुछ नहीं जो है नहीं दिखा। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और दूसरी बात यह है, जो पावर है वो सारा पावर एक तरफा चल रहा है। लोगों के समझ में आ रहा है कि हाँ हमारे साथ का जो आप कह रहे हैं, मस्जिद का कोई प्रूफ है कि ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं? जो बात कही जा रही है वो मैं कह रहा हूँ। एक मिनट, जब मेरे सीबीआई जांच हुई ना, सीबीआई जांच हुआ, मस्जिद में अगर पत्थर होते कुछ ना कुछ तो प्रूफ मिलता है। सीबीआई जांच अभी खैर नहीं हुई है। नहीं कह रहे, सीबीआई जांच कर रही है, नहीं हुई, फोरेंसिक जांच हुई है, उसमें कुछ तो प्रूफ मिला होगा। उसकी जांच देखिए, बड़ी बात यह है कि आज जो है यहाँ पर कार्रवाई हुई, सुबह 9:30 बजे से बुलडोजर चलने शुरू हुए, लेकिन कई सारे सवाल आज यहाँ से नए उठे हैं। और सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट देश की राजधानी में बैठ करके, सुप्रीम कोर्ट सीजीआई कहते हैं कि फटाफट आप एमसीडी को भेजिए और एमसीडी को, दिल्ली पुलिस को, अधिकारियों को ये निर्देश दीजिए कि बुलडोजर तत्काल रोक दिए जाए। लेकिन उसके बाद में भी 1 घंटे बाद में भी लगातार कार्रवाई चलती रहती है। दूसरा सवाल ये है कि जो मीडिया कर्मी जिनको यहाँ पर काम करना था, क्योंकि एक सहारा होता है लोगों का कि जब अगर कुछ गलत हो रहा है तो कम से कम अगर मीडिया के कैमरे वहाँ पर मौजूद है तो वो ज़रूर जो है वो सवाल उठाएंगे, और मीडिया के कैमरे अगर मौजूद रहेंगे तो जो अधिकारी हैं या और कोई लोग हैं तो वो गलत नहीं करेंगे। लेकिन उस सबके बावजूद, मीडिया कर्मियों के होने के बावजूद, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, उसके बावजूद हुआ। तीसरी बात ये हुई कि कहा गया कि पथराव हो रहा था, उस दिन ये हो रहा था, वो हो रहा था, लेकिन आज बाकायदा मस्जिद के बाहर जो छोटी बाउंड्रियाँ हैं, 3-3 फुट के आसपास की जो 2 दीवारें थी उनको तोड़ा गया। लेकिन आज उस तरह का कोई पथराव का या उस तरह की तस्वीरें जो है बहरहाल नहीं देखने को मिली। तो ये कई सारे सवाल हैं, ये सवालों के उत्तर जो हैं वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आएंगे, धीरे धीरे लोगों के सामने आएंगे। तो बहरहाल जहांगीरपुरी में लगातार हम मौजूद हैं, लोग किस तरह से देख रहे हैं, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है लेकिन लोग शांति के साथ में अभी भी सवाल जवाब कर रहे हैं। एक अच्छी बात यह है, लोग जो है वो इस वक्त में भड़के हुए या कोई गुस्से में वो नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि अगर भड़केंगे, कोई गुस्से में आएंगे तो जाहिर तौर पर अपना ही नुकसान है और दूसरे लोगों का नुकसान है। शांति के साथ में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। आगे किस तरह के हालात बनते हैं वो लगातार आपको दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।